वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि हुकूमत ने वादी तेरह को फौजी अहकामात पर खाली करवाने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ारत इत्तलात नशरियात ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वाज़ेह किया कि हुकूमत ने इन गुमराह कुन खबरों को नोटिस ले लिया, जिसमें दावा किया है कि वो तेरह को फौजी अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। वज़ारत इत्तला और नशरियात ने कहा कि यह दावा बेबुनियाद बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं, जिनका मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मामूलात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वाज़ेह किया कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक कानून के नफाज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हैं और इस दौरान शहरियों की ज़िंदगी से मुतासर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। बात कर लें कुछ मौसम की। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से शदीद बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई की गई है। आज से 27 जनवरी तक दोनों सूबों में मगरबी हवाओं के नए सिलसिले की आमद मुतवक्के है। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला और कोहिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हरिपुर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा और कोहाट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद और फिसलन का खदशा है, जबकि हुकाम ने बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा जाहिर किया है। तो उधर बलोचिस्तान में भी मजीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला सैफुल्ला और कला अब्दुल्ला में मजीद बर्फबारी मुतवक्के है। गवादर, खुजदार, आवारान, चागी, पंजगोर और कीच में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि कल्लात, सोराब, जोब, खारान, मस्तोंग, वाश्क, नौशकी और मूसा खेल में भी बारिश का इम्कान है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गुज़िश्ता कई रोज से वक्फे वक्फे से जारी बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट बर्फ मौजूद है, जिसके बायस राबता सड़कें बंद। अपर हज़ारा डिवीजन के तमाम अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कागान शहर तक सड़क क्लियर कर दी गई। शुगरान में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। कल्लाम में मालम जब्बा और गबिन जब्बा में बर्फ हटाने का अमल जारी है। लोअर देर और कुरम में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बर्फ में फंसी गाड़ियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इधर अस्तूर में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। अस्तूर वैली में रोड बहाल नहीं हो सका। हुंजा में ज़लज़ले से मुतासिर इलाके में तेज़ हवाओं और सर्दी से मुतासरीन को मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जिसके बायस मुतासरीन दीगर इलाकों में मुंतकिल हो गए। शुमाली बलूचिस्तान और बालाई सरहदी इलाकों में साइब्रीन हवाओं के बायस रिकॉर्ड तोड़ सर्दी से मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो गए। अमरीका की मुत्तादिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तोदों की जद में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका में शदीद बर्फबारी और बारिश से 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा है। टेक्सास, ओक्लाहोमा और किनसास में शदीद बर्फबारी हुई, जिसके बाद 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। न्यूयॉर्क के मेयर ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी है, जबकि 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स को मुतहरिक कर दिया गया। शदीद बर्फबारी के बायस अमरीका भर में 10,000 से जायद परवाजें मनसूख हो गईं, जबकि 84,000 से जायद सार्फिन बिजली से महरूम हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राबते में हैं। अफगानिस्तान में शदीद बर्फबारी और बारिश ने तबाही मचा दी। 61 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान सूबे परवान, जनूबी कंधार, शुमाली जसजान, फरियाल और वस्ती समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी है। हुकाम के मुताबिक कम से कम 458 मकानात मुकम्मल या जज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के खदशात के बायस अहम शाहराहों और बैनुल सूबाई सड़कें बंद हो चुकी हैं। लाइव स्टॉक का भी नुकसान हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते अफगानिस्तान के बाज़ हिस्सों में मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है, जिससे मज़ीद जानी नुकसान का खदशा है।
प्लाजा में हादसे के नवे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1122 और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मुतासरा इमारत के मलबे में मौजूद इंसानी बाक़ियात की तलाश में मसरूफ हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमारत के तीसरे फ्लोर से मजीद इंसानी बाक़ियात बरामद की गई हैं, जो DNA टेस्टिंग के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाक़ई में अब तक 71 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि तलाश जारी है और मजीद लाशें मिलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। रेस्क्यू टीमें अब भी इमारत के मलबे को हटाने और लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने गुल प्लाजा मुतासरीन के घरों का दौरा किया और लवाहिकीन से मुलाकात में ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत तमाम वसाइल शहरियों पर सर्फ करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से शहरियों के दुख पर सियासत की जाती है। गुल प्लाजा साने के जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कराची में गुज़िश्ता हफ्ते 17 जनवरी की रात मशहूर तरीन गुल प्लाजा में आग लग गई थी, जिसने पूरी इमारत को तबाह कर दिया। खबर है फैसलाबाद के जड़ावाला रोड पर जलवी मार्केट में शेर ने वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला कर दिया। एक एहलकार जख्मी हो गया। बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ टीम फैसलाबाद में जलवी मार्केट दरबार में शेरों की मौजूदगी की इत्तला पर पहुंची तो पिंजरे में बंद शेर ने एक एहलकार को दबोच लिया। वाइल्ड लाइफ की टीम शहरियों को पकड़े बगैर वापस रवाना हो गई, जबकि जख्मी एहलकार को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाहाबादी लाहौर में एक हफ्ते के दौरान पालतू शेरों के हमले से 2 बच्चों के जख्मी होने की अफसोसनाक वाकयात के बाद पंजाब भर में निजी तहवील में शेर और टाइगर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। लाहौर, मुल्तान, झेलम और दीगर अजला में कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 59 शेर और टाइगर बरामद करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने जुमरात को अरियाला जेल जाने का ऐलान कर दिया। सोहेल अफरीदी ने हफ्ते के दिन मर्दान में रैली से खिताब करते हुए कहा कि जुमरात के दिन मैं और मेरी क़यादत अरियाला जेल जाएगी। उनका कहना था कि मुज़ाकरात की जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दी गई है। बहुत जल्द ही इन चोरों, डाकुओं और जालिमों का हिसाब होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला KPK मर्दान आमद पर शहरियों ने एहतजाज किया और अब्दुल वली खान समेत दीगर जामियात को अपनी ज़मीनें देने वाले अफराद ने मुआवजे का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा पीस ऑफ बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की है कि गजा में अमन कायम होगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को गजा पीस ऑफ बोर्ड में शमूलियत की दावत मिली थी। वफाकी काबीना ने गजा पीस ऑफ बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया था। वज़ीर आज़म का कहना था कि गजा पीस ऑफ बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की है कि गजा में अमन कायम होगा। उनका कहना था कि उम्मीद है फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे और गजा की तामीर न होगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि डेवोस का बहुत अच्छा दौरा रहा। डेवोस में IMF के MD से मुलाकात हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जंग रुकवाने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। जंग रुकने पर जनूबी एशिया के लाखों लोगों की जिंदगियां बच गई। हक हमारी अफवाज और हक का मामला था। तारीख इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। हमारी अफवाज ने बहादुरी से जंग लड़ी। दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, इसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब कहा, शहीदों की कुर्बानियों के बायस आज वतन में अमन है। पाक फौज ने अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। ऐसे शिकस्त दी कि सदर ट्रंप ने 62 बार कहा कि 6 से 8 भारतीय जहाज गिराए गए। उन्होंने कहा कि KPK में जहाद में पाक फौज लड़ रही है। इस जहाद में KPK हुकूमत का कोई अमल नहीं। KPK हुकूमत इस जंग में तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दिफा ने कहा कि 8 माह कबल हमारे पासपोर्ट 140वें नंबर पर था, अब 98वें नंबर पर आ गया है। हमारी हुकूमत की कामयाबियों में पाक फौज का बहुत बड़ा किरदार है। के बाद सिंध पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। कच्चे के इलाकों में सिंध पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। जैकबाबाद से ताल्लुक रखने वाले 50 मुकदमात में मतलूब 9 खतरनाक डाकुओं ने खुद को सरेंडर कर दिया है। हथियार डालकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बरकत बंगलानी गैंग के तमाम मुल्ज़िमान अगवा, डकैती, कत्ल समेत मुख्तलिफ जराइम में मतलूब थे। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक ने मीडिया को बताया है कि बरकत बेंगलानी गैंग के सरेंडर होने वालों में बरकत बेंगलानी, मजार बेंगलानी, यासीन
मोर, अव्वल खान, सुलेमान, इमरान, हीरुद्दीन और साहिल बेंगलानी शामिल हैं। मुल्ज़मान ने कुछ अरसा कबल स्कूल जाने वाली ख़वातीन असातिज़ा को हिरासत किया था। गिरफ्तार 9 डाकुओं के खिलाफ कश्मोर, जैकबाबाद और दीगर अजला में 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। SSP का मजीद कहना था कि पहले मरहले में कुछ डकैतों से हथियार डाल दिए हैं, जबकि दूसरे मरहले में गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इजरायली ड्रोन हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 2 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि ये हमले हफ्ते के रोज़ शुमाली गजा में मुख्तलिफ मकामात पर किए गए। सिविल डिफेंस के मुताबिक एक इजरायली ड्रोन हमला बैतुल लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल के करीब किया गया, जिसके नतीजे में 2 फलस्तीनी लड़के जाँ बहक हो गए। अलशिफा अस्पताल ने तस्दीक की है कि जाँ बहक होने वालों की उम्र 13 और 15 साल थी। इजरायली फौजी ने दावा किया कि दोनों लड़कों ने उसकी अहलकारों के लिए फौरी ख़तरा पैदा किया था। एक अलग वाक़े में शुमाली गजा के इलाके जबालिया में एक इजरायली ड्रोन ने शहरियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक और फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गया। इस वाक़े में जाँ बहक शख्स की शनाख्त जाहिर नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की तनकीद के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों से मुतालिक अपना बयान बदल दिया। अमरीकी सदर ने अपने ताज़ा बयान में बरतानिया के फौजियों को अजीम और बहादुर करार दिया। कहा कि बरतानिया के फौजी हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में मारे गए 457 बरतानवी फौजी बुरी तरह जख्मी हुए थे और वो अजीम जंगजुओं में से एक थे। उन्होंने कहा कि ये ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। सिवाय अमेरिका के बरतानवी फौजियों का कोई सानी नहीं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। याद रहे कि 2 रोज़ कबल अमरीकी सदर ने कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग के दौरान बरतानवी फौजी फ्रंट लाइन पर नहीं थे, जिसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज करार दिया था और अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया था। भारत नवाज ICC ने बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो नहीं दी। बांग्लादेश ICC वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। एलामिया जारी कर दिया गया। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारत में खेलने से कबल मकाम बदलने की दरख्वास्त की थी, जिसमें सिक्योरिटी खतरा के हवाले से दिया गया था। ICC के तनाज़ुआत कमेटी ने बांग्लादेश के दरख्वास्त को रद्द कर दिया। बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर सकेगी। फैसले के बाद स्कॉटलैंड को ग्रुप C में शामिल किया गया है, जहां वो इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ मुकाबला करेगी। इनको T20 वर्ल्ड कप में भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। हमारा मौक़िफ़ वही होगा जो हुकूमत का होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस आएंगे तो फैसला करेंगे। हम ICC के नहीं, अपने हुकूमत के ताबे हैं। कोई एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। ICC इजलास में कहा था कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। हुकूमत कहती है नहीं खेलना तो वो फिर 22वीं टीम ले आए। मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान और भारत जैसी ही है। अगर पाकिस्तान और भारत को हाइब्रिड मॉडल की इजाज़त है तो बांग्लादेश को क्यों नहीं। बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। चेयरमैन PCB ने मजीद कहा कि पाकिस्तान खिलाड़ियों से फ्रॉड हुआ है, राबता करेंगे तो मसला हल करेंगे। रूस के जजीरे सकलैन में आसमान पर बैक वक्त 2 सूरज नमोदार होने का मुनफरिद और दिलफरेब मंजर देखकर शहरी हैरान रह गए। इस गैर मामूली मंजर को मकामी अफराद ने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मंजर दरअसल कुदरती मौसमियाती अमल का नतीजा है। माहिरीन का कहना है कि ये हकीकत में 2 सूरज नहीं बल्कि शदीद सर्दी के बायस फ़ज़ा में बनने वाले बर्फ़ के नन्हे क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल के सूरज रोशनी के मुनासिक किया है, जिसके एक ही सूरज 2 जगह पर तुलू होता देखा गया है। इस कुदरती मजहर को साइंसी इस्लाहात में सन ड्रोन कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जजीरा साखलैन में आज दर्ज हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि पारा -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान जाहिर किया।